Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rachna Chaudhary and today's topic is renal system और structure of the kidney. Structure of the kidney के अंदर हम आज देखेंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी जो किडनी की नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे, उसके साथ साथ में माइक्रोस्कोपिक और ग्रोथ स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद में हम इसके साथ में एनाटॉमी हो गई है किडनी की, इसके साथ साथ में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी यानी यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। तो आज का अपना टॉपिक है रीनल सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम, ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम के अंदर हमने देखा था सबसे पहले किडनी जो नंबर में 2 होती है। देन किडनी से जो किडनी का काम होता है यूरिन को फॉर्म करना, और वही यूरिन को लेके जाने का काम होता है यूरेटर को जो नंबर में 2 होते हैं। अब ये जो यूरेटर है यूरिन को लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी वो वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है वो नंबर में 1 होता है, और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखना और वहाँ उसके बाद में यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देना। तो यूरिथ्रा होता है नंबर 1 1 होता है। तो अब हम देखते हैं कि कितने ऑर्गन होंगे इसके अंदर। जैसे सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट वन आता है यूरिथ्रा। तो अब ये देखने के बाद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यानी किडनी क्या है, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितनी लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो किडनी की शेप है वो होती है बीन शेप होती है, और इसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना एंड यूरिन को फॉर्म करना। जो ब्लड को फिल्टर करने के बाद में इसका काम होता है यूरिन को फॉर्म करना। अब यहाँ पर जो किडनी है उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स यानी रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला, और उसके बाद में आ जाता है रीनल पेल्विस। जैसे सबसे पहले तो आइए देखेंगे कि जो किडनी है इसको बाहर की साइड में ये एक फाइबर्स कैप्सूल कवर करके रखता है जिसको अपन बोलते हैं रीनल फेसिया। जो बाहर की साइड में एक फाइबर्स कैप्सूल होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, ये इसका काम होता है किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखना, और इसको अपन बोलते हैं रीनल फेसिया। उसके बाद में ये जो अंदर की साइड में जो होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स रहेगा, जैसे ये जो कैप्सूल है ब्राउनिश कैप्सूल है, चॉकलेट ब्राउन कैप्सूल है, उसके अंदर की साइड में जो है उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स है, और उसके बाद में जो आउटर लेयर है इसकी या फिर आउटर पार्ट है किडनी का, और जो इनर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला और रीनल मेडुला के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ द पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ द रीनल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिरामिड्स हैं इनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं जिनका काम होता है यूरिन को फॉर्म करना। The internally it divided into the three main regions, the outer cortex, the renal medulla and the renal pelvis। अब ये जो किडनी है अभी हमने देखा था कि ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो रही है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, एंड उसके बाद में आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस दिस इज द रीनल पेल्विस जहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट हो रहा है, और वो यूरिन आगे ये जो यूरिन आगे है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है हाइलम के पार्ट से। The nephron, the kidney's functional unit, filter blood and reabsorb essential substance। अब ये जो जो इनर पार्ट है इसके ऊपर बोलते हैं रीनल पिरामिड्स या फिर रीनल मेडुला, या फिर इसको अपन बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। तो जो ये मेडुलरी पिरामिड्स है इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन है जो किडनी का या फिर अपने बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट मीन्स जो यूरिनरी सिस्टम है या फिर रीनल सिस्टम है इसका मेन फंक्शन होता है टू फॉर्म द यूरिन, यूरिन का फॉर्म करना। लेकिन यहाँ पर यूरिन के फॉर्मेशन को जो फॉर्म कर रहा है वो है उसकी यूनिट फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन।
ये इसका क्या होता है, यूरिन को फॉर्म करेगी। इसके साथ साथ में ही जो असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो असेंशियल सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी के लिए, उसको वो वापस रीअब्सॉर्ब करके जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर ड्रेन आउट कर देती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको लूज होने से प्रिवेंट करती है। अब ये जो किडनी है अपनी बॉडी का या फिर अपना जो कार्डियक आउटपुट है उसका 20 to 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट है वो ब्लड रिसीव करती है। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, यानी जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अओर्टा के अंदर पंप कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम बोलते हैं यहाँ पर कार्डियक आउटपुट। अब जो कार्डियक आउटपुट है इसका 20 to 25% ऑफ द ब्लड है वो किडनी के पास में आता है। जैसे नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर, 5 to 7 लीटर के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रहता है, लेकिन इसका 20 to 25% ऑफ द जो ब्लड है वो आता है किडनी के अंदर। अब हम देखेंगे नॉर्मली जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड होती है, इसकी लोकेशन क्या है, वेट कितना रहेगा, लेंथ एंड हाइट इसकी नॉर्मली कितनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो ऑर्गन है इसकी शेप होती है बीन शेप्ड होती है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियर पार्ट के अंदर सिचुएटेड होती है या फिर लोकेटेड होती है। They lie on either side of the vertebral column, especially in the retroperitoneal space. अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो लोकेशन इसकी क्या रहेगी, जो अपनी वर्टिबल कॉलम होती है, जो वर्टिबल कॉलम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कवर रहता है। तो जो वर्टिबल कॉलम है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है अपनी सर्वाइकल, उसके बाद में थोरेसिक, देन लंबर, सैक्रल, कॉक्स। तो ये जो वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों साइड में, लेटरल एस्पेक्ट के साइड में, दोनों साइड में जहां पर रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस होता है वहां पे ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर सिचुएटेड होती है। The right kidney sits a little lower than the left one due to the space occupied by the liver on right side. अब जो राइट साइड की किडनी होती है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड वो हल्का सा डाउन या फिर लोअर पार्ट में रहती है, क्योंकि जो राइट साइड के अंदर किडनी के जस्ट ऊपर वाले स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है लीवर ने। जो लीवर है वो राइट साइड के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, उसकी वजह से जो राइट साइड की किडनी है वो लिटिल लोअर रहेगी कंपेयर टू द राइट साइड, लेफ्ट साइड। Then position between the level of the T12 to L3 vertebra. अब इसकी पोजीशन क्या है, जो हम वर्टिबल कॉलम देख रहे हैं जो स्टार्टिंग होती है सर्वाइकल से, तो अब ये जो किडनी है इसकी एक्चुअल में पोजीशन रहेगी T12 से, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेके लंबर वर्टिब्रा 3 तक इसकी लोकेशन रहती है। ये वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड के अंदर यानी साइड्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। देन अब इसका हम देखेंगे वेट, जो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट रहता है। जैसे मेल के अंदर वेट रहेगा इसका 125 to 175 ग्राम, वहीं पे फीमेल के अंदर होता है 115 to 155 ग्राम। फिर लेंथ एंड हाइट, विड्थ देखेंगे इसकी, जैसे लेंथ होती है 11 to 14 सेंटीमीटर, विड्थ रहेगी 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ रहती है इसकी 11 to 14 सेंटीमीटर। देन विड्थ ये रहती है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद में थिकनेस, जो थिकनेस होती है ये वाली जो थिकनेस है वो होती है 4 सेंटीमीटर, अराउंड 4 सेंटीमीटर। एंड अब हम देखेंगे कि जो ये किडनी है इसके अराउंड में कौन कौन से ऑर्गन है जो इसको एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, कहाँ पर, जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम है जो सेंट्रल पार्ट के अंदर रहता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर, और रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहती है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे इसकी लोकेशन क्या होती है या फिर आसपास में कौन कौन से ऑर्गन है जो इसको एसोसिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइट किडनी को देखेंगे, तो राइट किडनी के जस्ट ऊपर सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड। राइट किडनी में सुपीरियरली ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड। सेम लेफ्ट किडनी के अंदर भी यहाँ पर ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। देन एंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लीवर, ड्यूडेनम, हेपेटिक
फ्लेक्सर। अब एंटीरियरली क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर राइट साइड की किडनी है तो वहाँ पर राइट लोब ऑफ द लिवर, जैसे हमने देखा था कि जो राइट किडनी है कंपेयर टू द लेफ्ट यहाँ पे हल्का सा लोअर सिचुएटेड होती है, क्योंकि वहाँ पर ये वाला जो स्पेस है इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है राइट लोब ऑफ द लिवर ने। इसके साथ साथ में इसके पास में और कौन से ऑर्गन रहेंगे, डियोडिनम एंड हेपेटिक फ्लेक्सर्स। वहीं पे जो लेफ्ट साइड का है वो एंटीरियरली में स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, ज्यूजिनम एंड द स्प्लीन प्रेजेंट रहेगा। देन हम देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर के अंदर दोनों साइड में, और इसके साथ साथ में पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट रहेंगी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स प्रेजेंट रहेंगी। तो ये तो है इसके ऑर्गन एसोसिएशन ऑफ द किडनी, या फिर किडनी को कौन कौन से ऑर्गन है वो एसोसिएट कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये जो किडनी है, किडनी के सराउंडिंग के अंदर ऑर्गन है, इसके साथ में यहाँ से यूरेटर आ रहा है, यूरेटर यहाँ पर आगे यूरिन को कलेक्ट कर रहा है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लेडर के फिर से वहाँ पे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि किडनी के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट्स होता है जिसको अपन बोलते हैं रीनल फाइबर्स कैप्सूल होता है, रीनल फाइबर्स कैप्सूल होता है। ये जो डार्क ब्राउन का कलर दिखाई देखा है यह है रीनल फाइबर्स कैप्सूल, आउटर पार्ट होता है। उसके सबसे आउटर फाइबर्स कैप्सूल होता है। देन आउटर पार्ट जो ये वाला है, जो ब्राउनिश कलर है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर है, इसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स है। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर की साइड में ये वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला या फिर पिरामिडल, जो या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ द पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द पिरामिड्स, ये जो ये है इसको अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। और ये रीनल पिरामिड्स है, इनके अंदर नेफ्रॉन होता है और वो नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना। ये 3 पार्ट्स हो गए, लेकिन इसके बाद में भी इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं कंप्लीटली जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसके बाद में आता है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। लेकिन अब ये जो रीनल मेडुला है, मेडुला के अंदर या फिर जो मेडुलरी पिरामिड्स है इसके अंदर भी स्ट्रक्चर होती है जो या फिर हम बोल सकते हैं जो पिरामिडल मेडुलरी पिरामिड्स और जो रीनल पेल्विस है, इन दोनों को इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए इनके बीच में और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट वन आता है यहाँ पर रीनल पेपिला, देन माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। रीनल पेपिला क्या होता है, यानी ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, तो रीनल पिरामिड्स का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना। और यूरिन फॉर्मेशन जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्म हो गया है तो उसके बाद में वो लास्ट में जाता है इन दी कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन है सबसे पहले आता है रीनल पेपिला के अंदर, जो वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, जो ये मेडुलरी पार्ट्स है इसके अंदर। जैसे ये तो जो मेडुला है इसका बेस पार्ट है और ये अपेक्स पार्ट है। अपेक्स पार्ट ऑफ द मेडुला के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है रीनल पेपिला। रीनल पेपिला आगे जाके कम्युनिकेट करता है माइनर कैलिक्स, जैसे ये आगे जाके रीनल साइनस के थ्रू रीनल पेपिला और माइनर कैलिक्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपस में मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से उसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये वाली ये सब के अंदर है, जैसे ये वाली, इसको अपन बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स है, फिर नंबर ऑफ द माइनर कैलिक्स आपस में मिलके एक को फॉर्म करते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, फिर नंबर ऑफ द मेजर कैलिक्स है आपस में मिलके अंदर की साइड में जाके ये फॉर्म कर रहे हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस को फॉर्म करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटली यूरिन को रीनल पेल्विस के अंदर ट्रेन आउट कर देंगे। और रीनल पेल्विस आगे कनेक्ट रहता है यूरेटर के साथ में, और वही यूरेटर है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के अंदर। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स सबसे आउटर मोस्ट होता है, जैसे फाइबर्स कैप्सूल, देन उसके बाद में रीनल कॉर्टेक्स,
रिनल मेडुला। रिनल मेडुला के बाद में होता है रिनल पेपिला, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला के अपेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। रिनल पेपिला के बाद में आगे कंटिन्यू करता है माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स एंड रिनल पेल्विस। और ये है, इसको अपन बोलते हैं रिनल पिरामिड्स। रिनल पिरामिड्स के दो रिनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं रिनल कॉलम्स। रिनल कॉलम्स क्या होते हैं, यानी पिरामिड्स के, दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है, गैप है, उसको अपन बोलते हैं रिनल कॉलम्स। देन माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, यूरेटर्स, रिनल पेल्विस, दिस इज द रिनल पेल्विस। अब ये वाला जो पार्ट है जहां पर अंदर की साइड में एंट्री कर रही है, स्ट्रक्चर एंट्री कर रही है, वो उसको अपन बोलते हैं हाइलम पार्ट, जिसके अंदर रिनल आर्टरी, रिनल वेन एंड दी यूरेटर है वो अंदर की साइड में एंट्री कर रहे हैं। इसके साथ साथ में लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके साथ में एंट्री कर रही हैं। तो हमने देखा है कि पार्ट्स ऑफ द किडनी के अंदर सबसे पहले रिनल कैप्सूल आता है, उसके बाद में रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला, रिनल पिरामिड्स। रिनल पिरामिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द रिनल मेडुला। देन उसके बाद में रिनल पेपिला, रिनल मेडुला है, रिनल मेडुला के अंदर ही रिनल पिरामिड्स होते हैं, ये नंबर ऑफ द पिरामिड्स होते हैं। और नंबर ऑफ द पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड्स का जो बेस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है रिनल पेपिला। रिनल पेपिला कनेक्ट करेगा माइनर कैलेक्स को, और नंबर ऑफ द माइनर कैलेक्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक कैलेक्स को, मेजर कैलेक्स को, और वहाँ से जो मेजर कैलेक्स है वो आगे जाके रिनल पेल्विस को कनेक्ट करेगी। तो ये अपनी स्ट्रक्चर है, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ द किडनी। अब जो हमने डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर को या फिर पार्ट्स ऑफ द किडनी को, उसी को ही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे बोथ किडनी आर कवर्ड विद द फाइबरस कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो दोनों किडनी है ये बाहर से एक फाइबरस कैप्सूल से कवर रहती हैं, और ये फॉर्म्ड होती हैं यहाँ पे डेंस इरेगुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू से। ये जो बाहर की साइड में, इसके बाहर की साइड में एक कवरिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं फाइबरस कैप्सूल, जो यहाँ पर फॉर्म होती है इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड है। फिर आता है रिनल कॉर्टेक्स, दिस इज द रिनल कॉर्टेक्स। आउटर लेयर ऑफ द किडनी कंटेन नेफ्रॉन। देन इसके बाद में आता है नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट दैट फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। Renal medulla, the inner portion of the kidney, it consists of the renal pyramids and renal column, primarily involved in the concentration of the urine. यूरिन कंसंट्रेशन के को ये काम, इसका मेन काम होता है यूरिन है उसको कंसंट्रेट करना, या फिर यूरिन का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। क्योंकि जो रीनल मेडुला है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, कुछ जैसे कंपोनेंट्स हैं उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से यूरिन का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रखें। रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, अब मेडुलरी पिरामिड्स है उसको पर रीनल पिरामिड्स भी बोल सकते हैं। ये कौन शेप की स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रेजेंट होती है इन दी रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये वाले पार्ट्स हैं जो पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स। इन ह्यूमन देयर आर यूजुअली अराउंड 8 to 12 पिरामिड्स इन ईच किडनी। एक किडनी के अंदर 8 to 12 पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं इन दी ह्यूमन। The base of each pyramid face towards the renal cortex, ये जो बेस है इसका ये renal cortex की तरफ रहता है, और जो अपेक्स है ये रहता है renal pelvis की तरफ। The base of the pyramids face towards the renal cortex, while the apex known as the renal papilla, जिसको अपन बोलते हैं apex, वहाँ पर renal papilla होता है जो point towards the renal sinus, renal sinus की तरफ रहता है। अब renal sinus क्या होता है, renal sinus वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो minor calyx है वो renal papilla के साथ में कनेक्ट कर रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहा है। Renal papilla. The renal papilla contain opening called renal papilla duct or duct of the Bellini through which urine drain into the minor calyx. अब ये जो renal papilla क्या है, renal papilla एक ओपनिंग है जिसको अपन बोलते हैं renal papilla duct और duct of the Bellini. डक्ट ऑफ द बेलिनी यानी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है अपनी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ से जो यूरिन है वो किस में आएगा, रीनल पेपिला में आएगा। और किस डक्ट के थ्रू आता है, डक्ट ऑफ द बेलिनी, या फिर अपनी को बोल सकते हैं रीनल पेपिला डक्ट।
देन विच ड्रेन इनटू दी माइनर कैलेक्स, जो उसके बाद में वो जो यूरिन है वो माइनर कैलेक्स के अंदर आ जाएगा। देन माइनर कैलेक्स इज सिचुएटेड विद इन द रीनल साइनस। जो रीनल साइनस होते हैं एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है रीनल के अंदर, जो कम्युनिकेट कर रही है, कनेक्ट करके रख रही है रीनल पेपिला को माइनर कैलेक्स के साथ में, या जो रीनल साइनस होता है वो इसको कनेक्ट करके रख रही है। The minor calyx has a funnel-like shape। जो minor calyx है एक funnel-like shape होती है with a narrow apex, जिसका apex narrow रहेगा, connect to the papillary duct। जो narrow apex है वो तो papillary duct के साथ में connect करेगा, और जो बोर्ड बेस्ड है वो मेजर कैलेक्स के साथ में कनेक्ट कर रहा है। जैसे नैरो अपेक्स है वो तो रीनल पेपिला के साथ में कनेक्ट करेगा, और जो ब्रॉड है बेस है वो आगे जाके माइनर कैलेक्स को मेजर कैलेक्स के साथ के अंदर ओपन हो रहा है। देन आता है मेजर कैलेक्स। द मेजर कैलेक्स फॉर्म फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ 2 to 3 माइनर कैलेक्स। यानी जो मेजर कोलेक्स है ये 2 से 3 माइनर कोलेक्स आपस में मिलके फॉर्म कर रहे हैं मेजर कोलेक्स। जैसे अब इसके अंदर देख सकते हो ये माइनर कोलेक्स, ये माइनर कोलेक्स और ये माइनर कोलेक्स, ये तीनों माइनर कोलेक्स फॉर्म कर दिए आगे जाके यहाँ पर मेजर कोलेक्स। जैसे इसमें देखो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है माइनर कोलेक्स, ये वाला भी माइनर कोलेक्स और माइनर कोलेक्स। अब ये तीनों एक साथ में मिलके यहाँ पर फॉर्म कर लिया, जो ये वाली स्ट्रक्चर है ब्रॉड है, ये फॉर्म कर लिया इसने मेजर कैलेक्स। और मेजर कैलेक्स से आगे जाके यूरिन को लेके आ रही है यहाँ पर, जिसको अपने बोलते हैं रीनल पेल्विस। नेक्स्ट वन आता है रीनल पेल्विस। इट रिसीव यूरिन फ्रॉम द माइनर कैलेक्स। यूरिन कहाँ से रिसीव कर रहे हैं? माइनर कैलेक्स से। It has a broad base where it connect to the major calyx and narrow apex that connect to the ureter। अब ये जो renal pelvis है इसके भी narrow and wide या फिर broad पार्ट होता है। जैसे ब्रॉड पार्ट होता है, ब्रॉड बेस होता है, क्योंकि ब्रॉड पार्ट है उसको अपन हमेशा बोलते हैं ब्रॉड बेस। तो जो ब्रॉड बेस्ड है वेयर कनेक्ट टू दी मेजर कैलेक्स, जो मेजर कैलेक्स के साथ में कनेक्ट करेगा, और जो नैरो पार्ट है वो कनेक्ट कर रहा है यूरेटर के साथ में। जैसे ये ब्रॉड पार्ट है ये तो मेजर कैलेक्स के साथ में कनेक्ट कर रहा है, और ये जो नैरो पार्ट है आगे वाला ये कनेक्ट कर रहा है यूरेटर के साथ में, जो यूरेटर यहाँ से यूरिन को लेके